हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 15, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए गतिविधि 1 शुरू करते हैं। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े फाड़कर मेज पर बिखेर दो। 2 प्लास्टिक का स्केल अपने बालों में रगड़ो। अब इसे कागज़ के टुकड़े के नज़दीक लाओ। प्रश्न 1, स्केल को कागज़ के टुकड़ों के पास लाने पर क्या हुआ? इसका उत्तर है कागज़ के टुकड़े स्केल से चिपक जाते हैं। क्या तुम इसका कारण बता सकते हो? जब स्केल को सूखे बालों में रगड़ा तो रगड़ के कुछ विद्युत अवशेष अर्जित कर लेता है। निम्नलिखित चीज़ों के साथ यह गतिविधि दोहराओ। पेंसिल, क्या हुआ? आवेशित। रबर, आवेशित। गत्ते की कॉपी, अनावेशित। चम्मच, आवेशित। स्ट्रॉ, आवेशित। कांच, आवेशित। कागज, आवेशित। फलालेन, आवेशित। सूती कपड़ा, आवेशित। सिल्क का कपड़ा, आवेशित। इन चीज़ों का निम्न आधार पर छांटो। आवेशित किया जा सकता है पेंसिल, रबड़, चम्मच, स्ट्रॉ, फलालेन, सिल्क कपड़ा। आवेशित नहीं किया जा सकता गत्ते की कॉपी, कांच। प्रश्न 2, निम्नांकित चित्रों में किसमें आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और किनमें प्रतिकर्षित करेंगी? आकर्षित, कै और गै। विपरीत आवेश, प्रतिकर्षित, ख और घ। सजातीय आवेशित। प्रश्न 3, बादलों में कई इलेक्ट्रिक प्लग तो नहीं है, फिर भी वहाँ बिजली चमकती है, क्यों? इसका उत्तर है बादलों में रगड़ द्वारा आवेशन के कारण, आवेशों के संपर्क में आने की वजह से। प्रश्न 4, त्वरित विसर्जन के समय चमक पहले व गर्जन बाद में क्यों सुनाई देती है? इसका उत्तर है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा है। प्रश्न 5, बिजली चमकने के समय कौन कौन सी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं? जब बादलों में बने घन आवेश का ऋण अवशेष होते हैं, प्रकाश की चमकीली धारी तथा ध्वनि पैदा होती है। प्रश्न 6, जब बिजली चमकती है तो हमें टीवी का स्विच बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बिजली गिरने से उनको कोई नुकसान न हो। प्रश्न 7, बड़ी इमारतों को त्वरित आघात से बचाने के लिए क्या किया जाता है? चालक लगाकर, भू संपर्कन कराकर। गतिविधि 2, प्रश्न 8, नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से अचानक बिजली चमकने पर तुम कौन कौन से कार्य करोगे? सही क्रियाओं के आगे बने बादल में रंग भरो या सही का निशान लगाओ। तुरंत दोस्त को फ़ोन लगाओगे? नहीं। जल्दी से किसी घर या छत के नीचे जाओगे? हाँ। धातु की चीज़ों से दूर हट जाओगे? हाँ। एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर झंडा फहराओगे? नहीं। किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण लोगे? नहीं। तैरने के लिए जाओगे? नहीं। प्रश्न 9, भूकंप के लिए समाज में कौन कौन सी कहानियाँ बताई जाती हैं? उनके बारे में घर या आसपास के बुजुर्गों से पता करके लिखो। पृथ्वी किसी सांड की एक सींग पर टिकी है, जब दूसरे सींग पर टेकते हैं तो भूकंप आता है। प्रश्न 10, भूकंप आने के लिए किरणों का चित्र बनाकर समझाओ। पृथ्वी की प्लेटों में निरंतर गति होती है, जब वे एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है, झटका लगता है, यही भूकंप है। प्रश्न 11, नीचे बना चित्र किसका है? भूकंप लेखी उपकरण। इसका क्या उपयोग है? भूकंप की तीव्रता मापने में। यह उपकरण कैसे काम करता है? इस उपकरण में एक कंपायमान छड़ या लोलक होता है जिससे एक पेन जुड़ा होता है, जिससे भूकंप कंपन के समय माप हो जाती है। कितनी तीव्रता या शक्ति का भूकंप विनाशकारी होता है? 7 रिएक्टर से ऊपर। हम भूकंपों का आना रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा से के स्वरूप को पहचान कर अधिक सुरक्षा इमारतें
बनाकर और लोगों को भूकंप से सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देकर इस विभीषिका के प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। प्रश्न 12, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए तुम क्या क्या उपाय करोगे? यदि तुम घर में हो, मेज के नीचे, ऊंची व भारी वस्तुओं से दूर, सिर को तकिए से ढक लेंगे। घर के बाहर हो, भवनों, इमारतों तथा ऊपरी जाती विद्युत लाइनों से दूर खुले स्थानों को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। किसी कार व बस के में हैं तो बाहर न निकलें। प्रश्न 13, यदि तुम एक वास्तुकार हो तो भूकंप सुरक्षा मकान बनाने के लिए क्या क्या सुझाव दोगे? लिखो। इसका उत्तर है भारी पदार्थों की अपेक्षा इमारती लकड़ी के मकान बनाने चाहिए। प्रश्न 14, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ व गलत कथनों को सही करके लिखो। कोई आवेशित वस्तु जब पृथ्वी के संपर्क में लाई जाती है तो भूसंपर्क के कारण इसका आवेश बढ़ जाता है। गलत, कम होता है। विद्युतदर्शी का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि वस्तु चालक है या विद्युत रोधी। गलत, आवेशित या अनावेशित, बादलों में आवेश के विद्युत विसर्जन के कारण बरसात होती है। गलत, प्रेरण द्वारा अवशेषित करने में दोनों ही वस्तुएं आवेशित होती हैं, लेकिन इन पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत होती है। सही, त्वरित चालक भूकंप से मानवों के जान माल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सही। प्रश्न 15, नीचे दिए गए वाक्यों का मिलान करो। विसर्जन, आवेश की अधिक मात्रा का वायु द्वारा दूर तक प्रवाहित होना। प्रेरक, अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाने पर आवेशित कणों का पुनर्वधन होना। भूसंपर्क, त्वरित चालक की मोटी पट्टी भवन की दीवार से पृथ्वी तक ले जाना। मेघगर्जन, त्वरित के कारण चटकने की प्रबल आवाज़। विद्युतदर्शी, आवेश की प्रकृति का पता लगाने के काम में आने वाला उपकरण। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 16 प्रकाश करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।